जिनवुक के फेस रिवील के बाद उसे ऐसा शॉक लगा था कि ना तो वो कुछ बोल पाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिनवुक के लिए तो अभी फन शुरू हुआ था। यूमी को तो समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ सरवाइव भी कैसे करेंगी। जब वर्क खत्म करके यूमी घर जा रही थी तभी जिनवुक अपनी कार लेके आता है और उसे रोक लेता है। वो यूमी से कहता है कि इतने सालों में वो जरा से भी नहीं बदली। जिनवुक को अपने सामने देख के उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन है, क्यों है, कहाँ है, और उससे पूछता है कि क्या उसने उसे रिकॉग्नाइज किया कि नहीं। यूमी जानते हुए भी जिनवुक को एज एन उसकी कंपनी का डायरेक्टर चा बोल के ही रिकॉग्नाइज करती है। जिनवुक उसे कार में बैठने को बोलता है तो यूमी उस तरह की लड़की नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो हायनते के रेस्टोरेंट में जाती है। हायनते जानता था कि यूमी का मूड खराब है, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी फेवरेट एरोटिक नॉवेल का न्यू एडिशन लाता है, पर इससे यूमी का मूड और खराब हो जाता है। जब यूमी घर में बैठे सोच रही थी तब उसे याद आता है कि उस दिन जिनवुक ने उसे बताया था कि वो चेयरमैन का बेटा है, पर तब उसने उसकी बात हवा में उड़ा दी थी। पर उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ही उसका बॉस निकलेगा। यहाँ जिनवुक किसी मिस्ट्री बॉक्स को देखकर 3 साल पहले के इंसिडेंट को याद कर रहा था। अगले दिन सेक्रेटरी जैंग यूमी को बताता है कि आज से उसे ही डायरेक्टर चाक को खाना डिलीवर करना पड़ेगा। यूमी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसे मान जाना पड़ता है। तो यूमी हिम्मत जुटाकर अपने आप को चेयर करते हुए जिनवुक के लिए खाना लेकर उसके ऑफिस रूम में जाती है। जिनवुक भी उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और वो जानबूझ के 3 साल पहले की जगह की फोटोज लगाता है। इससे यूमी इतनी एम्बैरेस हो जाती है कि वो जिनवुक से नजरें भी नहीं मिला पाती। जिनवुक यूमी से कहता है कि अब तो हमें हर रोज एक दूसरे को देखना है। ये बात तो इसी तरफ इशारा कर रही थी कि अब जिनवुक यूमी को हर रोज परेशान करने वाला है। जिनवुक को इन सब से बहुत मजा आ रहा था, पर यहाँ यूमी की हालत खराब हो रही थी और वो उस 1 नाइट स्टैंड वाले इंसिडेंट के बारे में हायनते को बता देती ताकि वो उसे कोई सलाह दे सके कि आगे उसे क्या करना चाहिए। हायनते यूमी से कहता है कि ये इंसिडेंट 3 साल पहले हुआ था, ना कि 3 दिन पहले, तो इसीलिए उसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा प्रिटेंड करके अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। पर यूमी के लिए इतना आसान नहीं था। अब तो यूमी को जिनवुक को हर रोज दिखना था। जब वो उसके लिए खाना लेकर जाती है तो जिनवुक जानबूझ के वही म्यूजिक प्ले करता है जो उस दिन बीच पर बज रहा था और उसके पास वैसी ही वाइन की बोतल थी। ये बात यूमी भी समझ रही। जिनवुक उसे वाइन ऑफर करता है तो वो मना करके वहाँ से भाग जाती है और हद तो तब होती है जब वो हायनते के रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ भी वही सेम म्यूजिक बज रहा होता है। इससे यूमी का दिमाग और खराब हो जाता है। यहाँ हायरी फिर से जिनवुक के मिलने के लिए फोन करती है। जिनवुक झूठा बिजनेस ट्रिप का बहाना देकर टाल देता है, पर हायरी भी इतने आसानी से मानने वाली थोड़ी थी। यहाँ काम खत्म करके सब जा ही रहे थे कि तभी ली शिन हाओ सबको ड्रिंक पर चलने का बोलता है, पर सभी के ऑलरेडी प्लान्स थे सिवाय यूमी के। पर फिर यूमी को भी जिनवुक का ओवर टाइम मील का मैसेज आता है तो उसे वापस काम पर जाना पड़ता है। जब वो खाना बनाने जाती है तो उसे जिनवुक का मैसेज आता है आज उसे सी फूड श्रिम्प पास्ता खाने हैं और इतने शॉर्ट नोट पर यूमी जिनवुक के लिए बना भी देती है। पर उसे गुस्सा तो इतना आता है कि गुस्से में वो जरूरत से ज्यादा ही स्पाइस डाल देती है। यहाँ जिनवुक अपना फूड बॉम्ब एक्सप्लोर करने की प्लानिंग कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यूमी उसके साथ डम प्ले कर रही है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। यूमी उसके लिए खाना लेकर आती है और जिनवुक उस दिन का गैस मनी विद इंटरेस्ट रिटर्न करता है, पर यूमी उसे मना करती है तो जिनवुक उसे जबरदस्ती थमा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिनवुक को अपने इतना करीब देख के यूमी थोड़ा डर जाती है, पर जिनवुक उसे वो पैसे वापस मांगता है क्योंकि उस दिन यूमी उसका कोट लेकर भाग गई थी। जिनवुक का बिहेवियर यूमी के लिए कूल था और वो उसे कहता है वो ना तो उसकी कुकिंग पे और ना उसकी बातों पर ट्रस्ट कर सकता है। यूमी उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसे कहती है कि वो उसकी न्यूट्रिशनिस्ट है और इस नाते वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, और वो उसे अपना ही खाना टेस्ट करने को बोलता है। ज्यादा स्पाइस डालने के बावजूद यूमी अपना खाना टेस्ट करती है जिससे जिनवुक को यकीन हो जाता है। जिनवुक का इतना रूड बिहेवियर होने की वजह से यूमी यहाँ और काम नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपने टीम लीडर से किसी दूसरी जगह अलोकेट करने के बारे में बात करती है। पर यूमी को यहाँ काम किए सिर्फ 3 ही वीक हो गए थे और इतने जल्दी वो उसे दूसरी जगह अलोकेट नहीं कर सकती, इसलिए उसे मना कर देती है। यहाँ सेक्रेटरी जंग अपनी पैनी आंखें गड़ाए यूमी पर नजर रखे हुए था। जब यूमी उसे देखती है तो वो डर जाती है, तो ऑब्वियसली ये बात जिनवुक को पता चल जाती है। वो यूमी को कहता है कि
कि अपनी सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड हो जाए तो वो ऐसे ही भाग जाती है। तो यूमी कहती है कि ऐसा नहीं है, पर डेली 300 एम्प्लॉय के लिए खाना बनाने के बाद अलग से 3 डिफरेंट मील बनाना उसके लिए मुश्किल है। तो जनवुक को लगता है कि वो शायद अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है। जनवुक तो अभी भी उसकी बात नहीं समझा था और अब तो यूमी के सब्र का बांध टूट जाता है और उसे कहती है कि इसने ये सब पहले से ही प्लान किया था। जानबूझ के वाइन और रेस्टोरेंट के फोटो लगाना और वो म्यूजिक चलाना सिर्फ डम प्ले करने के लिए। और वो ये बोलती है कि उसके कॉस्टली कोट भी उसने 3 साल पहले ही फेंक दिया। अब डर के मारे जनवुक भी उसे शांत करने लगता है, पर यूमी उसकी ही अच्छी क्लास ले लेती है और इतने दिनों से जो भी गुस्सा उसके दिल में भरा हुआ था वो सब निकाल देती है। और अपनी भड़ास निकालने के बाद जब यूमी जा रही थी तो जनवुक उसे रोकता है और आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर उस दिन वो क्यों भाग गई थी। तो यूमी उसे बताती है 원나잇이니까. असल में उस दिन के बारे में सोच के भी यूमी के हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं। जिनवुक के चेहरे का तो रंग उतर जाता है। वो ऐसी लड़की नहीं थी जैसा जिनवुक ने सोचा था और वो गिल्टी फील करता है। यूमी इतना बोल के निकल जाती है, पर उसे लगता है कि अब जिनवुक उसे पक्का फायर कर देगा। जिनवुक भी अपसेट था तो वो सेक्रेटरी जैंग के साथ ड्रिंक लेता है। जिनवुक अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक 1 नाइट स्टैंड ही था और उसके अलावा कुछ नहीं। और तभी हमें वो मिस्ट्री बॉक्स शाइन करता हुआ दिखा। कल के इंसिडेंट की वजह से यूमी भी अपसेट थी। वो कुकिंग स्टाफ को थैंक्स बोलती है उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए। उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि आज उसका फेयरवेल है। सेक्रेटरी जंग यूमी का टिफिन वापस करने आता है। यूमी को तो यही लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी जनवुक ने उसका खाना फेंक दिया होगा, पर सेक्रेटरी जंग उसे बताता है कि जिनवुक ने उसका खाना खाया और उसे बहुत पसंद भी आया। यूमी को तो यकीन नहीं होता कि उस बास्टर्ड ने यानी कि डायरेक्टर चार ने उसका खाना खाया। यह जिनवुक और सेक्रेटरी जंग जा रहे थे तो सेक्रेटरी जंग जिनवुक को बताता है कि उसने यूमी को बता दिया कि उन्होंने उसका खाना टेस्ट किया। तो जिनवुक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सेक्रेटरी जंग से यूमी के रिप्लाई के बारे में पूछता है। तो सेक्रेटरी जंग वही बताता है जो यूमी ने असल में कहा था। यहाँ हेड शेफ सबके लिए क्रेप केक बनाती है और यूमी को कुछ केक जिनवुक को देने के लिए भेजती है। यह बेखबर जिनवुक अपना काम कर रहा था कि तभी हैरी आ टपकती है और बेवजह ही उसे चिपकने लगती है। जिनवुक उसे मैच्योरली बिहेव करने को बोलता है, तभी वहाँ यूमी आ जाती है उन्हें ऐसा देखकर वहाँ से जाने। जिनवुक उसे रोक लेता है और हैरी को अपने से दूर होने को कहता है। हैरी इतनी प्रीटी और वेल ड्रेस थी जबकि यूमी के कपड़ों पे दाग लगे हुए थे। इससे यूमी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। जब वो केक रखकर वहाँ से जाती है तो हैरी उसके केक की बुराई करने लगती है। उसे लगता है कि उसे इन सब बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसे जिनवुक का थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसने उसे काम पर से नहीं निकाला। यहाँ एक मुसीबत खत्म ही नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत यूमी के लाइफ में आ गई थी। उसकी मदर जोमी ही अपने सेकंड हस्बैंड के साथ फाइट होने की वजह से यूमी के साथ अपने 3 ईयर के स्टेप ब्रदर डोंगो को लेकर वहाँ रहने आ गई थी। यूमी उन्हें जाने के लिए कहती है, पर उसकी मदर उसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो उसे हाँ बोल देना पड़ता है। यूमी की प्राइवेसी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। उसे वो दिन याद आता है जब उसके स्कूल टाइम में कैसे उसकी मदर की वजह से सभी उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो अपनी मदर से दूर रहना चाहती थी। सुबह फिर डोंगो की वजह से यूमी को ऑफिस जाने के लिए लेट होता है और यहाँ ऑफिस में हैरी नाम की मुसीबत पहले ही मंडरा रही थी। वो एक्सोटिक फ्रूट और क्वालिटी सी फूड के बॉक्स यूमी को देती है और उसे जिनवुक का खाना बनाने के लिए पूरा कुकिंग स्टाफ सरप्राइज था क्योंकि इतनी बड़ी अनाउंसर जो उनके किचन में आई थी। वो जिनवुक के लिए स्पेशली लाए हुए स्पून भी उसे देती है। वो हेड शेफ के पैनकेक की भी बुराई करती है जिससे उनका पारा भी बढ़ जाता है। वो यूमी को कहती है कि उसे हर मील की पिक्चर उसे यानी कि हैरी को इंस्पेक्शन के लिए भेजनी होंगी। यूमी जब रीज़न पूछती है तो वो कहती है कि उसकी और जिनवुक की जल्दी शादी होने वाली है, जिसके बारे में तो शायद जिनवुक भी नहीं जानता था। तभी जिनवुक वहाँ आता है और यूमी को अपने करीब लेता है। अब इस बात से तो हैरी को मिर्ची लगती है और वो यूमी के फेवर में हैरी को कन्फ्रंट करता है। आज पहली बार जिनवुक यूमी के खाने के खिलाफ नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में खड़ा था। आज पहली बार उसने यूमी को एज एन उसकी न्यूट्रिशनिस्ट रिस्पेक्ट दी थी। ये बात यूमी को भी बहुत सरप्राइज करती है। हैरी को कन्फ्रंट करने के बाद जिनवुक यूमी को अपने साथ ले जाता है।
यहाँ अपने से ज़्यादा जिनवुक को यूमी को इम्पोर्टेंस देता देख। अब तो बदले की आग हायरी के दिल में घर कर गई थी। जिनवुक यूमी को इतनी हड़बड़ी में लेके आया था कि यूमी अपना कोट भी निकाल नहीं पाई। जिनवुक उसे अपना कोट निकालकर अपने साथ चलने को कहता है। जिनवुक यूमी को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लंच के लिए ले जाता है। यूमी को समझ नहीं आता कि जिनवुक उसे यहाँ क्यों लेके आया है। जिनवुक कहता है कि वो अपने प्रीशियस टाइम से वक्त निकाल के यहाँ बेवजह तो नहीं आया होगा। वो यूमी को इसलिए लेके आया था ताकि वो स्टडी कर सके कि किस तरह का खाना उसके टेस्ट बस्ट को सूट करता है, इसलिए वो इसका कोई और मतलब ना निकाले। जिनवुक का बिहेवियर यूमी के लिए थोड़ा सख्त जरूर था, पर वो भी धीरे धीरे बदलने लगा था। यूमी भी जिनवुक के कहे मुताबिक ही करती है। यूमी जिनवुक से पूछती है क्या वो और अनाउंसर हायरी दोनों डेट कर रहे हैं, तो जिनवुक उसे बताता है कि हायरी बस उसके हाई स्कूल टीचर की बेटी है और कुछ नहीं। और जिनवुक 3 साल पहले की सिचुएशन को भी क्लियर करना चाहता था। जिनवुक उसे कहता है कि वो भी इसे बस एक वन नाइट स्टैंड समझता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो यूमी क्लोज डेकोरेशन डोर को टकराने ही वाली थी कि जिनवुक उसे बचा लेता है और फिर से म्यूजिक बजने लगता है। घर में जिनवुक डायरेक्टर मांग के फ़ोन कॉल के बारे में सोच रहा था, क्योंकि डायरेक्टर मांग जल्दी ही पूरे किचन स्टाफ को चेंज करने के फिराक में है। पर जिनवुक ऐसा थोड़ी होने देने वाला था। यहाँ फाइनली जिनवुक उस मिस्ट्री बॉक्स को खोलता है और हमें 3 साल पहले का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जब उन आजुम्मा के जाने के बाद जिनवुक को यूमी का ब्रिज इंसर्ट दिखता है और जिसे लेकर वो आग बबूला होकर चिल्लाने लगता है, और उसे ही उसने इतने सालों से संभाल के रखा था। उसे अपने आप पर ही यकीन नहीं होता कि उसने ऐसी चीज़ को आज तक संभाल के रखा। नेक्स्ट मॉर्निंग सडनली कंपनी की एग्जीक्यूटिव टीम कंपनी के कैंटीन में लंच करने के लिए आती है। एक्चुअली वो मील का इंस्पेक्शन करने आए थे। जिन्हों का आइडिया था कि डायरेक्टर मांग कंपनी के किचन स्टाफ को चेंज करने के लिए कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए वो उस दिन यूमी को लंच पर ले गया था। यूमी भी वैसा ही करती है और वो उस डिश की यानी कि चॉपस्टिक की रेसिपी पहले ही प्रिपेयर करती है और वही डिश सबको सर्व करती है। जब डायरेक्टर मांग टेस्ट करने ही जाता है तो जिनवुक उसे रोकते हुए ये याद दिलाता है कि कंपनी का किचन स्टाफ में दखल अंदाजी करने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट रिनोवेशन के बारे में सोचना अच्छा होगा, जो बस नेक्स्ट मंथ तक ही वैलिड है। इस बात से डायरेक्टर मांग को अस्थमा अटैक आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। यूमी को भी समझ आता है कि उसके अनजाने में जिनवुक ने उसकी मदद की। यूमी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत से मील प्रिपेयर किया था, पर वो फिर भी थोड़ा नर्वस थी। जिनवुक मील टेस्ट करके उसे थम्स अप देता है तो वो रिलीव हो जाती है। जिनवुक हैंडसम होने की वजह से वो फीमेल एम्प्लॉयज़ में काफ़ी पॉपुलर था। जिनवुक को ऐसा लगता है कि डायरेक्टर चा अनाउंसर हायरी को डेट कर रहे हैं, पर यूमी साफ कर देती है कि डायरेक्टर चा ने उसे खुद बताया कि वो बस उसके हाई स्कूल टीचर की बेटी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज सबने इतना हार्डवर्क किया था तो यूमी सबको डिनर पर चलना, तो हेड शेफ तो नहीं पर जेनी, ली शिनहा और यूमिन मान जाते हैं। डिनर के बाद वो सब क्लब में जाते। क्लब में जेनी यूमी से पूछती है क्या उसके और जिनवुक के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि इससे पहले जिनवुक कभी भी ऑफिस कैंटीन में नहीं आया था। पर यूमी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लब में उसे डांस कर रही लड़की जानी पहचान लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि हायरी थी, जो अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्लब में आई थी। घर में जब यूमी की मदर डोंगो को खाना खिला रही थी, यूमी उन्हें अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने को कहती है, क्योंकि यूमी अकेले ही तीनों का खर्चा नहीं निकाल सकती। पर उसकी मदर को तो कुछ अलग ही प्लान थे। उसकी मदर को लगता है कि वो अभी भी इतनी यंग है कि वो एरोटिक मूवी में काम कर सके। बस एक यही चीज़ थी जो यूमी को उसके मदर के बारे में पसंद नहीं थी, और इससे वो उनसे नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हाइन तो बाइक राइड पर जा रहा था तो यूमी भी उसके साथ चली जाती है। फिर जब वो बैठे होते हैं तो वो हाइनते को अपने मदर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है।
तो हायंते उसे अपने अपार्टमेंट में आने का ऑफ़र देता है। यूमी कहती है कि बेटर होगा मेरे बदले मेरी मदर और उसके साथ एक किड भी बिल्कुल फ्री में लेके जाओ। तभी वहाँ हायंते से मिलने उसकी फ़ैन आती है, एक प्रीटी लड़की आती है। वो उससे मैं इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो उससे उसका फ़ोन नंबर मांगने आई थी। यूमी के मना करने के बावजूद वो यूमी को एज एन उसकी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है और वो लड़की जाने के बाद यूमी उस पर बहुत नाराज़ होती है। पर यूमी उसे कहती है कि वो लड़की प्रीटी थी तो तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए था। पर हायंते यूमी से कहता है कि वो ज़्यादा प्रीटी है। यूमी को तो फिर से उसका झूठ ही लगता है। पर यहाँ हायंते के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा था। यहाँ आज यूमी आराम से काम कर रही थी, तो जब जेनी पूछती है तो वो बताती है कि जेनवुक बिजनेस ट्रिप पे गया है, इसलिए ये दिन उसके लिए हॉलीडे जैसे ही है। यहाँ जेनवुक मीटिंग के बाद बहुत डिलीशियस चाइनीज़ मील लेता है। वो उसे पसंद भी आती है, पर फिर भी उसे कुछ कमी लगती है। सेक्रेटरी जंग पूछता है क्या वो कंपनी के मील को मिस कर रहे हैं। उसे भी ऐसा ही लगता है और वो यूमी को फ़ोन लगाता है, पर यूमी बात लेने गई थी तो डोंगो फ़ोन उठाता है और मम्मी बोल देता है। जिनवुक को तो समझ नहीं आता कि ये किसने उसका फ़ोन उठाया, तो फिर यूमी डोंगो से फ़ोन ले लेती है। जिनवुक उसे पूछता है कि उसने किससे बात की, तो यूमी बताती है कि वो नींद में थी इसलिए उसने ऐसा बोला। वो उसे बताता है कि उसने खाना नहीं खाया, जो कि बिल्कुल झूठ था। वीकेंड होने के बावजूद वो उसे एड्रेस पर आके उसके लिए मील प्रिपेयर करने को बोलता है और जनवुक उसे कहता है कि अगर वो नहीं आएंगी तो वो यही समझेगा कि वो उसे अवॉइड कर रही है। यूमी की मदर भी पता नहीं कहाँ गई थी, तो वो डोंगो को लेकर जिनवुक के घर पहुँचती है। घर जाने से पहले वो अपने प्यारे छोटे भाई को समझाती है कि वहाँ मस्ती ना करे। जब वो घर जाती है तो उसे वही सोफ़ा दिखता है जहाँ जिनवुक सोता था। यूमी को समझ नहीं आता कि जिनवुक इतना अमीर होने के बावजूद सोफ़े पे क्यों सोता है। जिनवुक को आने के लिए देर थी तो यूमी उसका पूरा घर एक्सप्लोर करती है। उसे आधे से ज़्यादा कमरे तो खाली ही दिखते हैं और एक कमरा जिसमें सामान था वो उसका स्टडी रूम और क्लोजेट था, पर पूरे रूम में उसे बेडरूम नाम की चीज़ तो कहीं नहीं दिखती। और जब वो मील प्रिपेयर कर रही थी तो इंग्रेडिएंट के लिए भी उसके किचन में कुछ नहीं था, तो उसके किचन के शेल्फ भी पूरे खाली थे। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। यूमी डोंगो के बारे में तो भूल ही गई थी। उसके प्यारे भाई ने जेनवुक का वही मिस्ट्री बॉक्स तोड़ दिया था। उसे वो बहुत महंगा मिस्ट्री बॉक्स लगता है और वो उसे खोलने की भी सोचती है, पर वो नहीं खोलती। वो उसे फिक्स नहीं कर पाती तो वो उसे वैसा ही रख देती है। जिनवुक 2 कप कॉफ़ी के साथ वापस आती, पर उसका इतना महंगा सामान को डैमेज करने के बाद यूमी रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो जिनवुक के लिए नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वही जिनवुक का कोट जो उसने 3 साल पहले दिया था वो छोड़ जाती है। जिनवुक ने सोचा था कि वो यूमी की कंपनी में लंच करेगा, पर वो फिर से अकेला ही रह गया था। यूमी जिनवुक के घर से चली तो गई थी, पर एक चीज़ वही भूल गई थी, डोंगो का स्टफ टॉय। टीवी पर कुकिंग लर्निंग प्रोग्राम चल रहा था जिसमें चीफ गेस्ट हायरी थी। जब शेफ हायरी से पूछती है क्या वो कुकिंग अपने बॉयफ्रेंड के लिए सीख रही है, तो हायरी शर्मा जाती है और यूमी को लगता है कि जिनवुक बस हवा में ही बातें बना रहा था कि उसका और हायरी का कोई रिलेशन नहीं है। उसे लगता है कि उस बॉक्स में शायद हायरी के लिए कोई बड़ा डायमंड होगा और वो फिर से परेशान हो जाती है। यूमी का ध्यान नहीं था, पर उस कुकिंग प्रोग्राम में उसकी मदर भी मौजूद थी। डिश रेडी होने के बाद जब हायरी ऑडियंस में से कौन टेस्ट करेंगे पूछती है तो यूमी की मदर जोमी ही हाथ उठाती है, पर हायरी ने डिश ज़रूरत से ज़्यादा ही सॉल्टी बना दी थी। यूमी की मदर कहती है कि वो कुकिंग इतनी अच्छी नहीं जानती, पर वो भी इतना बकवास खाना नहीं बनाती। जोमी ही ने तो हायरी के ऑन टीवी बेइज्जती कर दी थी। नेक्स्ट डे यूमी बहुत एफर्ट से जिनवुक के लिए क्यूट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, पर यूमी और जेनी उसे कहती है कि वो इतनी मेहनत तो ले रही है, पर जिनवुक को इस तरह का ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आएगा, और होता भी वही है। यूमी पहले ही परेशान थी। जिनवुक को भी यूमी का बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। वो यूमी से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। उसे तो बॉक्स वाली ही बात लगती है, पर जिनवुक कोट के बारे में बात कर रहा था, तो यूमी उसे बताती है कि उसे लगा कि वो कोट बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए उसने वो संभाल के रखा था।
यहाँ हायरी की दल जेनू के पास नहीं गलती तो वो उसके फादर चेयरमैन चा को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए लंच बना कर लाती है। उसका खाना तो बिल्कुल बेस्वाद था, पर चेयरमैन चा हायरी का दिल रखने के लिए उसके खाने की तारीफ करते हैं। हायरी तो असल में यूमी का पत्ता ही काटने आई थी। हायरी चेयरमैन चा को बताती है कि वो जिनवुक के लिए परेशान है क्योंकि वो कंपनी के न्यूट्रिशनिस्ट का पैक फूड खाकर जी रहा है। चेयरमैन चा जिनवुक को तुरंत बुलाता है और उसके मिल के बारे में पूछता है। जिनवुक को पता था कि ये हायरी का ही किया धरा है। चेयरमैन चा फिर से जिनवुक को शादी करने के लिए और उन्हें ग्रैंडसन देने के लिए फोर्स करता है। इससे हायरी कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाती है। फिर बाहर जाते वक्त जिनवुक हायरी से कहता है कि वो उसके खाने में इंटरफेयर ना करे। हायरी जानती थी कि उसके दिल में यूमी के लिए फीलिंग है, इसलिए वो उसे ऐसा कह रहा है। फिर जाते वक्त यूमी की मुलाकात हायरी से होती है। हायरी जो पहले से यूमी से गुस्सा थी, वो यूमी को वार्न करती है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट है तो उसकी हद में रहे और अपने लिमिट क्रॉस ना करे। यूमी खुद परेशान थी तो वो हायरी को कुछ नहीं बोलती। जिनवुक जब उसकी स्टडी रूम में वर्क कर रहा था तो उसकी नज़र उस बॉक्स पर जाती है। वो इवन मैग्नीफाइंग ग्लास से भी चेक करता है। वो टूटा हुआ था और उस दिन यूमी उसके घर आई थी तो उसे लगता है कहीं यूमी ने तो, क्योंकि ऑफिस में उसका बिहेवियर कुछ अजीब था। इस बात से वो इतना परेशान हो जाता है कि वो ऑफिस मीटिंग में भी उसी बारे में सोच रहा था। उसे लगता है कि यूमी ने उसका ब्रेस इंसर्ट देख लिया होगा और यही ख्याल उसे खाया जा रहा था। यहाँ यूमी भी उस बॉक्स को लेकर परेशान थी तो वो भी जिनवुक का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो टिफिन सेक्रेटरी जैंग के हाथों भिजवा देती है। यहाँ सेक्रेटरी जैंग और जेनी की भी स्टोरी आगे बढ़ रही थी। सेक्रेटरी जैंग किसी और के सामने तो नहीं, पर जेनी के सामने मेल्ट हो जाता है। इवन वो जेनी से उसका फ़ोन नंबर भी मांगता है और जेनी उसे तुरंत दे भी देती है। यूमी हमेशा की तरह ही लंच के साथ नोट भेजती है और वहाँ माय स्टेक की जगह गलती से मिस्टेक लिख लेती है। जिनवुक पहले ही परेशान था तो उसे लगता है कि यूमी उसे अपनी गलती दिखाने की कोशिश कर रही है। इस बात से जिनवुक इतना गुस्सा हो जाता है कि इवन सेक्रेटरी जैंग भी डर जाता है और वो यूमी पर जाकर गुस्सा होता है। यहाँ जिनवुक उसी बॉक्स को गुस्से में फेंकने जा रहा था, तभी उसे डोंगो का स्टफ टॉय दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके कमरे में कहाँ से आया। यहाँ हायुनते डांगो की बेबी सिटिंग कर रहा था क्योंकि उसकी मदर तो कुकिंग प्रोग्राम पे गई थी, पर यह बात यूमी नहीं जानती थी क्योंकि उसकी मदर ने यह बात यूमी से छुपाने के लिए कहा था। हायुनते डांगो की उसी स्टफ टॉय के बारे में पूछता है जो कि उसे मिल नहीं रहा था। तभी उसे जिनवुक का फ़ोन आता है। वो अर्जेंटली यूमी को मिलने को कहता है तो यूमी नेक्स्ट डे मिलने को बोलती है। तो जिनवुक कहता है कि अगर वो नहीं आ सकती तो वो खुद वहाँ आ जाएगा और वो टॉय और बॉक्स लेकर चला जाता है। हायुनते पूछता है कि किसका फ़ोन था तो यूमी बताती है कि ग्रिम रिपर का। जिनवुक रिज्यूमे के एड्रेस से उसके घर पहुँच जाता है। यूमी को तो ऐसा लगता है कि वो उस बॉक्स की वजह से उससे मिलने आ रहा है, तो वो उतना एक्सपेंसिव तो नहीं पर उसके जैसा ही ज्वेलरी बॉक्स देती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। जिनवुक उससे स्टफ टॉय के बारे में पूछता है। वो टॉय उसके डॉगी का है ऐसा बताती है। जिनवुक उससे पूछता है कि क्या उसने ज्वेलरी बॉक्स खोल के देखा, तो यूमी कहती है वो सच में बड़ा ही होगा, वो तो यहाँ डायमंड की बात कर रही थी। पर जिनवुक तो कुछ और ही समझ रहा था। इस वजह से आप बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यूमी ये क्या बोल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ ना समझ आने की वजह से जिनवुक यूमी पर शाउट करता है, इसलिए वहाँ हायुनते आता है। ये जिनवुक के हायुनते से फर्स्ट मीटिंग थी। यूमी उसे घर जाने को बोलती है पर वो यूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने करीब ले लेता है। अभी जिनवुक के दिल में यूमी के लिए फीलिंग्स पैदा ही हुई थी, पर उसे क्या ही पता था कि कोई और भी है जो यूमी की परवाह करता है।